Hello बच्चों, let's see the question. The question says, a cell is bound to divide if it has entered. तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन से फेज में एंटर करने के बाद सेल को डिवाइड करना ही पड़ता है। तो इसके लिए की कंसेप्ट क्या है? की कंसेप्ट आपको ऑल स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। सेल साइकिल एंड बेसिकली किसके बारे में? बेसिकली इंटरफेस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ऑप्शंस में हमारे पास इंटरफेस ही है, बस एक प्रोफेज है जो मेटाफेज का पार्ट है। बाकी देखिए G2 G1 एस फेज लिखा है यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर बेसिकली लिखा है। तो अब हम लोग देखते हैं एक एक करके। तो G1 फेज में क्या होता है? सबसे पहले तो सेल साइकिल का सीक्वेंस ही देख लेते हैं। G1 से S में जाएगा सेल, देन G2 में जाएगा एंड देन M फेज में जाएगा, राइट। कभी कभी G0 फेज भी आ जाता है, दिस इज कॉल्ड क्विसेंट फेज, लेकिन इसकी यहाँ पर हमें जरूरत नहीं है। तो ये सेल साइकिल का सीक्वेंस है, सेल साइकिल। ओके, तो अब हम फर्स्ट देखते हैं। सबसे पहले G1 में क्या होता है? सारी जो क्रोमैटिन मटेरियल वगैरह होता है, क्रोमैटिन मटेरियल वगैरह होता है, इनके साथ अभी कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। इसका सारा काम या तो एस फेज में होता है या एम फेज के प्रोफेज में होता है। ओके, तो G1 फेज में क्या होता है? सब ऑर्गेनेलीज रेप्लिकेट। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन होता है। गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट जो होती हैं वो G2 फेज में रेप्लिकेट करती हैं। बाकी सारी ऑर्गेनेलीज जो होती हैं वो कहाँ रेप्लिकेट करती हैं? G1 फेज के अंदर। ओके, सेकेंड फेज आता है हमारे पास एस फेज। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फेज, क्योंकि एस फेज में डीएनए रेप्लिकेट होता है। डीएनए इज रेप्लिकेटेड, डीएनए रेप्लिकेट्स इटसेल्फ। ओके, एंड मतलब अगर डीएनए सी है तो डीएनए सी से 2C हो जाएगा। थर्ड फेज इज G2 फेज। इसके अंदर सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट करती हैं, क्योंकि इसकी नेक्स्ट फेज कौन सा है? एम फेज है। एम फेज में एम फेज के एनाफेज में हम लोगों को सेंट्रियोल्स चाहिए, एनाफेज मेटाफेज में। तो सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट एंड गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट जो G1 में रेप्लिकेट नहीं करती वो G2 में रेप्लिकेट करेंगी। एंड प्रोफेज के बारे में तो हम सभी जानते हैं। प्रोफेज क्या होता है? प्रोफेज फर्स्ट फेज ऑफ एम फेज। एम मतलब माइटोटिक फेज, है ना? मतलब ऐसे याद रखा है ना, पी मैट। पी मतलब प्रोफेज, एम मतलब मेटाफेज, ए एनाफेज एंड टी मीन्स टीलोफेज। तो ये सारे किसके पार्ट है? एम फेज के पार्ट है। प्रोफेज में क्या होता है? क्रोमैटिन मटेरियल जो होता है कंडेंस होता है। क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंसेस, और जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वो सारे डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो अब हम मेन बात पर आते हैं। इसमें पूछा है सेल इज बाउंड टू डिवाइड। तो G1 तक तो ठीक है, ऑर्गेनेलीज नहीं रिपीट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पर एस फेज ने डीएनए रेप्लिकेट कर जाता है। अब डीएनए रेप्लिकेट हो गया और सेल नहीं डिवाइड करा तो पॉलीप्लॉइडी हो जाएगी। तो बहुत सारा डीएनए हो जाएगा इसके अंदर, मतलब वो सेल ही नहीं डिवाइड कर रहा है लेकिन डीएनए रेप्लिकेट हो गया है। तो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज आ सकती हैं। क्या आ सकती हैं? जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज। और जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज आने की वजह से सेल की डेथ भी हो सकती है या फिर डिजीज हो सकती है। तो अगर सेल एस फेज में एंटर कर चुका है तो उसको डिवाइड करना ही पड़ेगा, उसके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है उसके पास। एस फेज में आने के बाद सेल डिवाइड करता ही करता है। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, नॉट ऑप्शन नंबर बी। हमने देखा यहाँ पर एस फेज है लेकिन बी में तो G1 फेज है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, विच इज S phase. Okay, I hope you all understood it well.
बेस्ट ऑफ लक।